एनीवेज क्लास को स्टार्ट कर दें। मैंने जो लास्ट आपके वीक में एक लेक्चर अपलोड किया था एज अ रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसको मैं 2-3 मिनट में जरा रिकैप करने की कोशिश करता हूँ और फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है, ताकि जो है वो जो हम आज स्टडी कर रहे हैं उसका एक कंटिन्यूशन बन सके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने दो आपके पास प्रॉब्लम करवाए थे। एक तो एक में हमने ये फैक्ट देखा था कि अगर हमारे पास एयर स्पीड को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो एयर स्पीड को चेंज करने से आपके पास किस तरीके से हमारे पास जो टेम्परेचर है उस पर अफेक्ट कर रही थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूम है जिसमें हमें समर के अंदर 22 डिग्री फिक्स करना है, ठीक है, और बाहर का जो रूम टेम्परेचर है 40 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 40 to 22 लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, एयर कंडीशनिंग की, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ 22 अगर हम कुछ यहाँ पे फैंस यूज कर लें, ठीक है, वो फैंस हमें ये अलाउ करेंगे, जो उसकी एयर स्पीड होगी कि वो कुछ ना कुछ कन्वेक्शन करवा रहे होंगे, ठीक है, और वो कन्वेक्शन आपको हेल्प करेगी कि इंस्टेड ऑफ 22 आप इस रूम को फिक्स कर लें लेट सपोज 25 के ऊपर, ठीक है, यानी कि आप +3 डिग्री तो को जो है वो टेम्परेचर रखा जा सकता है अगर हमारे पास प्रॉपर जो है वो एयर स्पीड मौजूद है, ठीक है। ये एयर स्पीड हम कैसे निकाल रहे हैं, वो इस कर्व से निकाल रहे हैं जहाँ पे हमने एक सर्टेन एयर स्पीड के ऊपर हमने ये फिक्स कर लिया है। प्लीज माइक म्यूट कर लें बेटा अगर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसका माइक है ये तहा हमारा, आई कांट सी, कोई भी नहीं है इसका माइक जो ओके। सर सो वली का माइक मेरा ख्याल है वॉल्यूम म्यूटेड था, सब म्यूटेड। ओके खैर, एनीवेज, तो आपकी जो एयर स्पीड है, ठीक है, एयर स्पीड को हम अगर चेंज कर दें, ठीक है, आपकी जो मिनिमम स्पीड है लेट्स सपोज 30 एफपीएम है या 0.1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इससे अगर हम थोड़ी सी बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा, हमें एक एक्स्ट्रा टेम्परेचर राइज हम रूम के अंदर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दिस विल हेल्प अस टू रिड्यूस दी जो आपके पास एयर कंडीशनिंग के चार्जेस हैं, ठीक है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ऑब्वियसली फैन की यूज करने से उसके फैन की जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो ऐड होंगे, लेकिन वो एयर कंडीशनिंग से फिर भी कम होंगे, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे इसी के अंदर आपके पास डिफरेंट ब्लैक कर्व्स मौजूद हैं। ये ब्लैक कर्व्स क्या कर रहे हैं, ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट चेंज इन द रेडिएंट एंड एम्बिएंट टेम्परेचर्स, ठीक है। यानी कि अगर मेरा रेडिएंट टेम्परेचर और आपका जो ट्राइबल टेम्परेचर है ये दोनों सेम है, ठीक है, तो ये जीरो वाली लाइन हम यूज कर लेंगे। अगर रेडिएंट टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, ट्राइबल टेम्परेचर से या एम्बिएंट टेम्परेचर से, तो फिर ये दोनों जो आपके पास हैं, एक में +9 फ़ारेनहाइट और एक में 18 फ़ारेनहाइट तक गया हुआ है। अगर रेडिएंट टेम्परेचर कम है तो -9 और -18 पे आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये समर में हो सकता है, ये वाली जो है वो विंटर में सिचुएशन आ सकती है, ठीक है, जहाँ पे सरफेसेस का टेम्परेचर लो हो एम्बिएंट टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये एक हमने प्रॉब्लम किया था। देन एक सेकंड प्रॉब्लम देखा था जिसमें हमने जो हमने ग्लोब टेम्परेचर पढ़ाया था, ठीक है, उसको हमने देखा था किस तरह से यूज करके हम मीन रेडिएंट टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। और मीन रेडिएंट टेम्परेचर और जो आपका एनवायरमेंट टेम्परेचर है यानी कि ट्राइबल टेम्परेचर, उन दोनों को ऐड करके हम उसका एवरेज कर लें तो हमारे पास ऑपरेटिव टेम्परेचर आ सकता है, ठीक है। ऑपरेटिव टेम्परेचर के थ्रू हम फिर आपकी जो कंफर्टेबिलिटी है, ठीक है, उसको चेक कर सकते हैं कि विद इन डिजायर्ड रीजन आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस में जो है वो हमने किया था प्रॉब्लम पे। देन वी मूव्ड ऑन टू अनदर टॉपिक व्हिच वाज इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है। अच्छा, अब इंडोर एयर क्वालिटी में नॉट ओनली हमें ये फिक्स करना होता है कि टेम्परेचर को हमने फिक्स करना है, साथ साथ हमने मतलब ना सिर्फ एनवायरमेंट को कंफर्टेबल बनाना है, उसको उसकी क्वालिटी को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। अब इंडोर एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन कंटेमिनेंट्स जो आपके एयर के अंदर मौजूद है। उसमें कुछ एयरबोर्न पार्टिकल्स हो सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई डस्ट है, कोई बैक्टीरियाज हैं, या फॉर एग्जांपल कोई भी सस्पेंडेड दूसरे पार्टिकल्स हैं, तो उनको हमने कंट्रोल करना है। कोई हमारे पास जो गैसेस हैं उनके
कंसंट्रेशन बढ़ सकती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ दी थिंग जिसको हमें कंट्रोल करना होता है, खासतौर पे उन रीजन में जहाँ पे आपके पास ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वी नो के जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपके पास हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सेल कर रहे होते हैं, तो इसका लेवल उस इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर हम प्रॉपर वेंटिलेशन या प्रॉपर कंडीशनिंग ना करें और इंडोर क्वालिटी को मेंटेन ना करें, तो ठीक है। देयर आर अदर गैसेस एज वेल, जिसमें आपको जो है वो उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। देन इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, कुछ मटेरियल ऐसे हो सकते हैं जो वॉलेटाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो वॉलेटाइल जो है हमारे पास मटेरियल को हम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, वीओसीज कहते हैं, ठीक है। उन वॉलेटाइल कंपाउंड्स का भी इफेक्ट क्या होता है आपकी बॉडी पे, नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, यानी कि आपके जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो उसको अफेक्ट कर सकता है, या वो आपके आईज को इरिटेट कर सकता है, ठीक है। तो उसको भी हमें कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपके पास डिफरेंट जो कंटेमिनेंट्स हैं वो हमारे स्टैंडर्ड 62 एशे जो स्टैंडर्ड है उसके थ्रू हम जो है वो उसके डिजायर्ड लेवल्स या उसके डिजायर्ड कंसंट्रेशंस हैं उसको फिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। और एशे के ये वाला जो स्टैंडर्ड है हम इसको वेंटिलेशन एयर इंडोर क्वालिटी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला 55 जो था वो हमने थर्मल कंफर्ट के लिए देखा था, स्टैंडर्ड 62 जो है वो हमारे पास इंडोर एयर क्वालिटी डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इंडोर क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, वो आज की क्लास में देखेंगे। कंटेमिनेंट्स में लास्ट की क्लास में जो है वो डिस्कस किए थे। जो मेन कंटेमिनेंट आपका फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम हमारे पास लेवल होना चाहिए वो 1000 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन नहीं होना चाहिए, से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने इसके सोर्सेज भी देख लिए थे, क्या किस कौन से गैस के जो सोर्सेज हैं वो क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो बेसिक सोर्स है वो एज अ ह्यूमन बीइंग हम खुद है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो है वो हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स या स्मोकिंग से आ रही होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जो आपके पास फ्यूल्स है यानी कि कोल और ऑयल उनकी मिक्सिंग, सॉरी उनकी कंबशन से आ रही होती है, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड भी आपके पास आईसी इंजन के जो आपका एग्जॉस्ट होता है उसके में मौजूद होती है, या आपके इंडस्ट्री के एग्जॉस्ट में मौजूद होती है। तो ये सब जो आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, तो इनका लेवल हमें एक मिनिमम वैल्यू तक रखना जरूरी है, ठीक है। व्हाट एल्स, वोलेटाइल कंपाउंड्स के बारे में बात कर चुका हूँ कि वोलेटाइल कंपाउंड्स वो हैं जो किसी भी आपके जो फर्नीचर है या आपके जो इक्विपमेंट मौजूद है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा मटेरियल यूज हो रहा हो जो एवोपरेट हो जाता हो इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता होगा कि हम पेंट्स वगैरह यूज करें, ठीक है, और अगर किसी जगह पे नया नया कलर मौजूद हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर में आप जाओगे तो आपकी आईज को इरिटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि वो जो पेंट है उसके अंदर कुछ ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं जो एवोपरेट हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो ऑब्वियसली आपके आइज को बर्न कर रहा है, आइज को इरिटेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से वो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो मेन सोर्स होता है वो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड होता है, जो अक्सर आपके पास प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा होता है, और वो वोलेटाइल कंपाउंड्स है, फॉर एग्जांपल कारपेट्स में, इंसुलेशन में, ठीक है, पेपर प्रोडक्ट्स में। तो ये चीजें हमने एक सर्टेन लेवल तक लिमिट करनी होती है, आइदर 1 ppm तक अगर मैक्सिमम इसके रेंज में होता है, ठीक है, या फिर इसका सोर्स कंप्लीटली तौर पर रिमूव करना होता है, वो आज की क्लास में देखते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव मोल्ड्स, ठीक है। मोल्ड्स के बेसिकली यहाँ पे मैंने फिगर भी ऐड की हुई है ताकि आपको एक आइडिया हो कि बेसिकली किस तरह से ये ब्लैक किस्म का मोल्ड या डिफरेंट कलर्स में आपके पास फंगस जो है वो ऐड हो जाती है इनटू द सिस्टम वॉल्स, ठीक है। उसकी वजह क्या, आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पे या तो कोई लीकेज हो रही होगी या कोई वाटर कंडेंस हो रहा होगा, ठीक है। सीपेज या लीकेज की वजह से ये, ठीक है। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा था अबाउट दी पार्टिकुलर मैटर्स। पार्टिकुलर मैटर्स में आपके पास डिफरेंट पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें से फॉर एग्जांपल जो मेन पार्टिकल्स हैं वो आपके पास कोई भी स्मोक के पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, मेटेलिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। मोल्ड स्पोर्स मैंने बात की थी कि अगर जो हमने मोल्ड यहाँ पे मौजूद है, अगर इसके पार्टिकल्स एयर वेंटिलेट होगी, कन्वेक्ट होगी इसके ऊपर से, तो वो पार्टिकल्स एयर बॉर्न हो जाएंगे, यानी कि एयर के साथ सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके जाहिर बात है वो आपके लिए हार्मफुल है। बैक्टीरियाज हैं
पोलन्स हैं, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी जो स्मॉल पोलन्स होते हैं वो आपको एलर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको रिमूव करना जरूरी है फ्रॉम दी इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको टोबैको स्मोक तो पता ही है कि वो ETS जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो आपको कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसको हमें रिमूव करना रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इन तमाम कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। इधर वो हम सब भी अप्लाई किए जा सकते हैं किसी जगह पे, या उसमें से कुछ को हम यूज कर रहे होंगे डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ नीड भी, टाइप ऑफ कंटेमिनेंट भी है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने देखा था कंट्रोल ऑफ द ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी के बारे में जो चारों मेथड्स हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं कि कूलिंग कर लें या ह्यूमिडिफिकेशन कर लें, केमिकल डेसिकेशन कर लें, या अगर कहीं पर ह्यूमिडिटी बढ़ानी हो तो ह्यूमिडिटी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इसमें कौन से ऐसे इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसको हमने थोड़ा सा उससे केयरफुल रहना है। फॉर एग्जाम्पल कूलिंग और डिम्यूडिफिकेशन करेंगे तो जो कूलिंग कॉइल है ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ कंडेंसेट प्रोड्यूस हो रहा होगा। ये कंडेंसेट क्या हो सकता है, एयर के साथ आपके पास जो आपके डक्टिंग सिस्टम है उसके साथ एयर के साथ कैरी करके सस्पेंड होके डक्टिंग सिस्टम में आ सकता है, और यहाँ पे फिर स्टेगनेंट हो सकता है। जब ये यहाँ पे डक्ट के अंदर ठहर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली जो हमने अभी देखा है कि जिस कोई भी लिक्विड है या कोई भी वाटर है, ठीक है, वो आपके फंगस या फिर जो मोल्ड्स है उनको जनरेट कर सकता है, ठीक है। और ऑब्वियसली वो फिर बाद में डक्ट के थ्रू हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें भी एंटर होगा, ठीक है। तो वी नीड टू कंट्रोल इट, आइदर जो हम वो क्या कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट लैंप्स यूज कर सकते हैं उसको रिमूव करने के लिए, या उसकी प्रॉपर क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम टू टाइम हमें उसकी क्लीनिंग रिक्वायर्ड होगी अगर हमें वो कोई भी हम डिमोडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ना सिर्फ हमने ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, बल्कि साथ साथ जो ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसकी भी प्रॉपर क्लीनिंग रखनी है, ताकि हमारा जो डिजाइन सिस्टम है उसकी इंडोर क्वालिटी मेंटेन रह सके, ठीक है। अब आज की क्लास में थोड़ा सा स्टडी करते हैं अबाउट दी डिफरेंट मेथड्स जिससे हम इंडोर क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम IAQ विच इज इंडोर एयर क्वालिटी, या फिर इसके अलावा एक और टर्म है विच इज IEQ विच इज इंडोर एनवायरमेंट क्वालिटी, ठीक है। ये दोनों टर्म्स जो है वो डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएंगी व्हेन यू डिस्कस अबाउट द इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है। तो जो चार मेथड है हमारे पास उसमें सोर्स एलिमिनेशन है, यूज ऑफ आउटडोर एयर है, स्पेस एयर डिस्ट्रीब्यूशन है, और एयर क्लीनिंग, ठीक है। एयर क्लीनिंग आपके जो घर के जो एयर कंडीशनिंग है उसमें आपने अक्सर देखा होगा किस तरीके से वो यूज हो रही होती है, मतलब जो विजिबल है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आप ऑब्वियसली वहाँ पे फिल्टर्स मौजूद होते हैं जो डस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप्स के फिल्टर हो सकते हैं, उनकी क्या रेटिंग होती है, उसको हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम दो शुरू के दो मेथड्स हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो उसमें जो पहला मेथड है वो है सोर्स एलिमिनेशन, ठीक है। सोर्स एलिमिनेशन और मॉडिफिकेशन यानी कि हम जो भी कंटेमिनेशन की सोर्स है उसको रिमूव करने की कोशिश करें, ठीक है। अब उसमें फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था VOCs को, यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा था कि वो एवोपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये जो कंपाउंड्स है किस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आपके पास जो पेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके पास कोई भी किसी किस्म का स्प्रेज है, ठीक है, जिनको हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई भी वोलेटाइल कंपाउंड, जैसे कि अगर आपने फर्नीचर्स है उनके ऊपर कोई पॉलिश वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, उसको फर्निश करने के लिए, ठीक है, तो वो भी जो है वोलेटाइल होती है, वो फॉरेन से एयर जो है में ऑपरेट हो जाती है, ठीक है, तो उनको अवॉइड करना है, ठीक है। साथ साथ अगर कोई भी ऐसा बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है, जो आपके प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है, या वो यूसी के उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा वोलेटाइल कंपाउंड होगा जो बाद में एयरबॉर्न होके वो आपको प्रॉब्लम जनरेट करेगा, उसकी क्वालिटी को जो है खराब करेगा, ठीक है, कंटेमिनेट करेगा, ठीक है। तो उसको आपने शुरू में ही अवॉइड करना है, ठीक है। तो जब आप सिस्टम अपना डिजाइन कर रहे हैं या अपनी स्पेस ऑक्यूपाइड स्पेस डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें जो आप मटेरियल यूज करें या उसके अंदर जो फर्निशिंग यूज करें उसको आप एक सर्टेन डिजायर्ड क्वालिटी पे रखें, ठीक है। ये डिजायर्ड क्वालिटी होगी हमारी जिसके ऊपर इसको होना चाहिए। अगर हम दूसरी चीजें होंगी तो उसको यूज नहीं करेंगे, ताकि जो हमारे कंटेमिनेंट्स हैं वो सिस्टम के अंदर, या VOCs हैं वो सिस्टम के अंदर ऐड ना हो, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है कि हमने केयर करनी है इन दी डिजाइन कंस्ट्रक्शन सच दैट कंडेंसेशन एंड लीकिंग ऑफ वाटर कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो लीकिंग और लीकेज या आपके पास कंडेंसेशन ऑफ वाटर है,
ठीक है, वो क्या कर रही होती है, वो आपके पास फंगस ग्रोथ में हेल्प कर रही होती है या बैक्टीरिया ग्रोथ में हेल्प कर रही होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि हमारे कोई भी जो ऑक्यूपाइड स्पेस है, ठीक है, उसके अराउंड कहीं पर भी कोई सीपेज या लीकेज ना हो। ठीक है, लीकेज कोई भी ना हो वहाँ पे। ठीक, साथ साथ कोई भी चीज कंडेंस ना हो, यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर ऐसा, रूम का टेम्परेचर ऐसा ना हो जाए कि जो आपके पास एयर यहाँ पे मौजूद है विद इन द एटमॉस्फेयर वो कंडेंस होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये हम देख चुके हैं पहले जब हमने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वगैरह देखा था कि जो आपके रूम की वॉल्स हैं या रूम की जो विंडोज हैं उस पर कंडेंसेशन हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम अवॉइड करना चाहिए ताकि आपके पास ये फंगस की ग्रोथ ना हो और आपके पास जो एयर क्वालिटी है वो मेंटेन है। ठीक है, व्हाट एल्स, स्मोकिंग एरियाज। ठीक है, स्मोकिंग एरियाज को हमने सबसे ज्यादा लिमिट करना है, या तो कंप्लीटली तौर पे उसको स्मोक फ्री बना दें या उसको फिर एक बहुत डेजिग्नेटेड एरियाज में रखें ताकि जो एयर उस पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया की है, ठीक है, वो सिर्फ उधर ही मेंटेन रहे और उसको हम मेन जो हमारे सिस्टम की, जैसे कहते हैं हमारे पास ये लार्ज हॉल है और एक हमने इसके साथ एक स्मोकिंग हॉल बना दिया। ठीक है, तो इसकी जो एयर है, ठीक है, वो आपके पास मेन एयर के साथ जो मिक्स ना हो, इसको हम अलग से ट्रीट कर लें। ठीक है, और इसको मेन एयर के साथ या मेन आपके पास जो स्पेस है, ठीक है, उसके साथ हम मिक्स ना करें ताकि इसकी क्वालिटी जो है वो हमारी खराब ना हो। ठीक है, वो पेंट्स वगैरह के बारे में बता चुका हूँ कि पेंट्स स्प्रे जो है ये वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑब्वियसली आपको जो है वो वीओसी जो है उनको ऐड करेंगे, क्वालिटी को खराब करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने अवॉइड करना चाहिए। लास्ट इज ducts or other places where mold and fungus has formed due to presence of moisture, regularly cleanup is necessary। ठीक है, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डक्ट्स वगैरह में जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे आपके पास क्योंकि मॉइस्चर किसी तरह से आ सकता है, तो उसकी प्रॉपर नेसेसरी क्लीनिंग रेगुलर होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए ताकि वो चीज फंगस या मोल्ड वहाँ पे जो है वो जनरेट ही ना हो पाए। ठीक है, तो ये तो है आपके पास सोर्स एलिमिनेशन। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके सोर्स को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि वो सोर्स पॉसिबली वहां पर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जो सेकंड मेथड है वो है यूज ऑफ आउटसाइड एयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन सोर्स है वो क्या है, हम जो इंसान है यानी कि पीपल है वो खुद है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब जारी बात है उनको तो रिमूव, अगर एक स्पेस हमें डिजाइन किया इस तरह से जैसे क्लासरूम है, ठीक है, तो क्लासरूम को हमने डिजाइन किया है कि आप जो है वो सिर्फ वहां पे लोग हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं उनको तो नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह से करना होगा कि जो CO2 का जो लेवल है, ठीक है, वो मेंटेन रहे विद इन माई सिस्टम। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आउटसाइड एयर को यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारी ऑक्युपाइड स्पेस है, ठीक है, इस ऑक्युपाइड स्पेस में से जो भी एयर मौजूद है यहाँ पे, जो हम एयर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये एयर वापस पूरी की पूरी हम जो है वो रिसर्कुलेट ना करवा दें। ठीक है, इसका सर्टेन पोर्शन हम जो है बाहर से आउटसाइड एयर लें, ठीक है, और उसको मिक्स करवाएं विद इन योर रिसर्कुलेशन एयर। ठीक है, यहाँ से कुछ एयर एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है, बाकी जो रिसर्कुलेटेड एयर है वो आउटसाइड एयर के साथ मिक्स होकर वापस सप्लाई एयर बन जाए आपकी। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने जो कंटेमिनेंट्स हैं, ठीक है, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके पास लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 1000 ppm हो गई थी, ठीक है, पार्टिकल्स पर मिलियन की कंसंट्रेशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है 1000 ppm हो गई थी, हमने क्या किया कि उसमें से जब आउटसाइड एयर को मिक्स किया तो ये वापस सप्लाई एयर में जो है इसकी अमाउंट फॉर एग्जाम्पल रिड्यूस होकर 400 हो गई। ठीक है, तो अगेन वो सिस्टम के अंदर आएगी, फिर दोबारा से कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पे सोर्स मौजूद है। सोर्स क्या हमारे पास पीपल है, ठीक है, जो इसको जनरेट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते रहेंगे, सिस्टम के अंदर ऐड होगी सप्लाई, मतलब स्पेस के अंदर, ये वापस फिर साइकिल जो है आपका वेंटिलेशन सिस्टम चलता रहेगा इसी तरीके से। ठीक है, ताकि हम आउटसाइड एयर मिक्स करते रहेंगे तो जो भी कंसंट्रेशन है वो डायल्यूट होती रहेगी। सब कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले रहे हैं, ऑब्वियसली दिस नॉट ओनली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें हम बाकी जो हमारे कंटेमिनेंट्स हैं उसको भी ऑब्वियसली कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि जो आउटसाइड एयर है और जो इनसाइड एयर है, इनके जो कंसंट्रेशन है कंटेमिनेंट्स की, वो हमारे स्टैंडर्ड आईएसआई के 62 में डिफाइंड है। ठीक है, जिसमें हमने सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट जितने भी हैं उनके एक सर्टेन लेवल को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी मैंने जो है वो
अवॉइड किया है कि ऐड करने के लिए, ठीक है, वो मैम ऑब्वियसली अपनी बुक में देख सकते हैं। जस्ट होल्ड वन सेकंड, ठीक है। जैसे कि अब जो आउटसाइड ईयर है उसके जो आपके पास कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है, वो इस तरह से डिफाइंड है इन योर चार्ट्स, जो आपके एशरे के चार्ट्स मौजूद है, ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड की जो है वो कितनी होनी चाहिए, 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होनी चाहिए, या पीपीएम में 0.03 होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को देख रहा हूँ तो वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इस शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखना चाहो, लॉन्ग टर्म के लिए, वो सब चीजें इस तरह से आपको टेबल्स मिल जाती है, ठीक है। आइडिया देना क्योंकि ये नंबर्स बहुत ज्यादा हम क्रिटिकली यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसलिए हमने इनको ज़्यादा ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन आपको आइडिया बता दिया है कि हम ऑब्वियसली इनको चार्ट्स के थ्रू या टेबल्स के थ्रू फिगर आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म आपकी क्या कहते हैं प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, या आपका सर्वे इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम जिस वैल्यूज को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आउटसाइड ईयर को जो आप मिक्स करेंगे सिस्टम में, तो उसकी कुछ नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। जैसे कि ये हमारी कंडीशन स्पेस है, जिसमें आपके हमने जो है वो एयर सप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये रूम भी हो सकता है, ये कोई भी जो है वो आपके पास लेबोरेटरी हो सकती है, किचन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पिछली क्लास में मुझे एक भाई साहब ने बहुत बोला कि सर आप जो है वो जेट्स की एयर कंडीशनिंग नहीं पढ़ा रहे और ये नहीं पढ़ा रहे, तो भाई पॉइंट इज के सिंपल चीजें पहले समझ लो, ठीक है। वो समझ ही नहीं जा रही हैं, आगे भागने की कोशिश करते हो, और फिर आई डोंट नो कि किस तरीके से आप चीजों को देखते हो, ठीक है। तो खैर हम सिंपल इसको क्लासरूम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लासरूम को किसी को एतराज है तो जो चाहे आप उसको कंसिडर कर लेंगे, हमारी कंडीशन स्पेस है, ठीक है। तो इस कंडीशन स्पेस में हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली हम कुछ एयर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ एयर जो हमारी जो है वो रिटर्न हो रही है, ठीक है। ये तो हमारा इनटेक और एग्जिट है ऑफ द कंडीशन स्पेस, ठीक है। अब इसमें जो टर्म्स है उनको हम जरा वन बाय वन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो पहली टर्म है हमारे पास सप्लाई एयर की है, ठीक है। सप्लाई एयर वो है जो कंडीशन एयर में हम एयर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पीछे क्या हो रहा है, इसके अंदर कोई जो है वो हम कंडीशनिंग करवा रहे हैं, हीटिंग कूलिंग करवा रहे हैं, या हम कुछ इसके अंदर कुछ मिक्सिंग करवा रहे हैं, वी डोंट केयर अबाउट। भी हम सप्लाई एयर वो चीज है जो हम सिस्टम के अंदर एयर इनटेक हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म है विच इज वेंटिलेशन एयर। अच्छा, वेंटिलेशन एयर के अंदर is a portion of supply air that is outdoor air plus any recirculated air that has been treated for the purpose of maintaining IEQ, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा सप्लाई एयर जो है, ठीक है, उसका एक सर्टेन पोर्शन है, ठीक है। मतलब इसको मैं इस तरह से ले सकता हूँ कि जो वेंटिलेशन एयर है उसका सर्टेन पोर्शन हम एक फैक्टर ले लेते हैं, लेट सपोज 80% ले लेते हैं, ठीक है। वो हमारा वेंटिलेशन एयर बन रही है, ठीक है। अब ये वेंटिलेशन एयर क्या है, जो बेसिकली हम जिसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी किस्म की ट्रीटमेंट, चाहे उसमें से हम कोई गैसेस रिमूव कर रहे हैं, या उसकी हम जो उसकी हीटिंग कर रहे हैं, उसको कूल कर रहे हैं, उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं, किसी किस्म की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी वेंटिलेशन एयर है, ठीक है। सप्लाई एयर और वेंटिलेशन एयर अगर बराबर है, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी एयर जो हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं वो ट्रीट हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ हमने ट्रीटमेंट की। अगर सप्लाई एयर और वेंटिलेशन एयर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि 80% जो एयर है उसकी हम ट्रीटमेंट कर रहे हो, 20% जो एयर है उसकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो सकता है जो एयर बाहर से आउटसाइड एयर आ रही है वो बहुत ज्यादा फ्रेश क्वालिटी की है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन जो सिर्फ रिसर्कुलेटेड एयर है सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो जो हमारी टोटल एयर यहाँ पे बन जाएगी सप्लाई की, ठीक है, उसमें जो बाहर से जो एयर थी वो बहुत ज्यादा फ्रेश क्वालिटी की थी, उसकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमने उसको ट्रीट नहीं किया, सिर्फ रिसर्कुलेटेड एयर को किया, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को अब समझ में आनी चाहिए कि जो ट्रीटमेंट है इज अ कॉस्टली ऑपरेशन, क्योंकि उसमें आपने एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जितनी ज्यादा कम करेंगे उतनी ज्यादा आपके पास जो है वो कॉस्ट कम होगी ऑफ योर एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो वेंटिलेशन और एयर और सप्लाई एयर बराबर हो सकती है, ठीक है। देयर आर द चांसेस कि वेंटिलेशन एयर जो है वो कम हो कंपेयर टू योर सप्लाई एयर, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन। अच्छा, किसी भी स्पेस के अंदर इनफिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन हो सकती है थ्रू दी स्पेसेस जो आपके रेगुलर जो वॉल्स हैं उनके अंदर मौजूद हो, डोर्स के अंदर मौजूद हो, विंडोज के अंदर मौजूद हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो डोर्स वगैरह हैं उनको जहाँ पे एयर कंडीशनिंग हो रही है उसको प्रॉपर सील किया जाता है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि जो इनफिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन है, ठीक है, थ्रू द क्रैक्स या फिर थ्रू द
इंटरस्टिसेस, ठीक है, यानी कि जो स्मॉल स्पेसेस वहाँ मौजूद होते हैं, तो उसको हम मिनिमम कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर हमारे जो लोड है उसको चेंज कर रहे होंगे, जो हमारे कंडीशन स्पेस का लोड है, ठीक है। तो इसलिए इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन को यूजुअली हम जीरो कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं मौजूद है तो फिर हम इंक्लूड करेंगे अपनी कंडीशन स्पेस की एनालिसिस, ठीक है। रिसर्कुलेटेड एयर, ठीक है, जो भी रिटर्न एयर हो रही है, ठीक है, उस रिटर्न एयर का सर्टेन पोर्शन हम रिसर्कुलेट करते हैं, बाकी जो है हम एग्जॉस्ट कर देते हैं। उसकी वजह क्या है, लेट सपोज हमारी जो रिटर्न एयर है वो 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, वॉल्यूम फ्लो रेट की बात करें, ठीक है। इसको अगर इसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1000 ppm है, अब मुझे इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 1000 ppm इसको मुझे रिड्यूस करना है, तो मुझे क्या करना होगा, जो रिटर्न एयर है उसमें से कुछ पोर्शन को मुझे क्या करना होगा, एग्जॉस्ट करना होगा, ठीक है। तो रिटर्न एयर में से, ठीक है, हमने दो दो कंपोनेंट्स बना देंगे, एक एग्जॉस्ट और दूसरा रिसर्कुलेशन, ठीक है। जो एग्जॉस्ट है वो बाहर चले जाएगा सिस्टम से, मतलब वो सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगा। लेट सपोज मैंने इसमें से 20 मीटर क्यूब पर सेकंड जो है वो एग्जॉस्ट कर दिया, ठीक है। तो रिमेनिंग रिसर्कुलेशन कितनी हो जाएगी, 80 में से 20 गए, 60 जो है हमारे पास जो रिसर्कुलेशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये रिसर्कुलेशन वापस सिस्टम का पार्ट बनेगी, ठीक है, लेकिन सिस्टम की रिक्वायरमेंट टोटल कितनी थी, 80 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे बाहर से कितनी आउटसाइड एयर चाहिए होगी, जो मेकअप एयर चाहिए होगी, ठीक है, वो मुझे मेकअप एयर चाहिए होगी अगेन दोबारा से 20 मीटर क्यूब पर सेकंड चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रेश एयर होगी, आउटसाइड एयर जो है फ्रेश एयर होगी, जो हम सिस्टम के अंदर फिर ऐड कर देंगे, ताकि हमारी जो कंटेमिनेंट्स हैं सिस्टम के अंदर वो फिर उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो मेकअप एयर कौन सी है, मेकअप एयर आपकी वो है जो आपके पास एयर सप्लाई कर रहे हैं टू रिप्लेस एग्जॉस्ट एयर और एक्सफिल्ट्रेशन, ठीक है। एक्सफिल्ट्रेशन में वैसे ऑलरेडी जीरो कर दिए, तो जो जितनी आपके पास एग्जॉस्ट की वजह से एयर जो है वो हमने रिलीफ की थी, ठीक है, उसको हम जो है वो ऐड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अब किसी भी सिस्टम के अंदर हम उसकी जो कंसंट्रेशन है उसका एक बैलेंस बना सकते हैं कि इस कंडीशन स्पेस के अंदर जो हमारे पास कोई भी कंटेमिनेंट है उसकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होंगी हमारे पास, जो कंडीशन स्पेस है उसकी कंसंट्रेशन के लिए पहली चीज है आपके पास QT, QT इज द टोटल एयर सप्लाई, टोटल एयर सप्लाई जो सिस्टम के अंदर आ रहा है, ठीक है। टोटल एयर सप्लाई का जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, वॉल्यूम फ्लो रेट टोटल जो है, ठीक है, वो हमारे पास QT से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो एयर सप्लाई हो रही है इसके अंदर ऑलरेडी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन कंटेमिनेंट्स की होगी, कंटेमिनेंट्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सर्टेन अमाउंट ऑलरेडी इस एयर के अंदर मौजूद होगी। लेट सपोज जो एयर हम इनटेक कर रहे थे उसके अंदर इसकी अमाउंट है 300 पार्टिकल्स पर मिलियन, ठीक है, यानी कि 300 पार्ट्स पर मिलियन जो है वो इनटेक हो रहे होंगे, ठीक है। पर मिलियन यानी कि 1 × 10⁻⁶ हमें हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आपके पास 1000 पार्टिकल्स ऑफ एयर के अंदर आपके पास जो एयर के पार्टिकल जो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स है वो 300 होंगे, ठीक है ना। और देन आपके पास जो थर्ड चीज है वो आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेस, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द कंटेमिनेंट्स इन द स्पेस। तो ये दो वजह से प्रोड्यूस होंगे, एक जो आपके पास सप्लाई एयर के साथ आ रहे थे, ठीक है, तो ये आपके पास सप्लाई एयर में जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, और एन डॉट क्या है, एन डॉट इज द कंसंट्रेशन जो विद इन द स्पेस जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे स्पेस के अंदर कोई भी ह्यूमन बीइंग मौजूद है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, एक है तो सिंगल यूज कर लेंगे, एक से ज्यादा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, पर पर्सन जितनी होगी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो भी यहाँ पे पीपल मौजूद है उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो जनरेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। तो जनरेशन प्लस सप्लाई को हम ऐड कर लेंगे, तो जो विद इन द स्पेस हमारे पास कंसंट्रेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। ओके, सो इसको हम आगे क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें हम इसको थोड़ा सा समझा देंगे, ठीक है। अच्छा, आउटसाइड एयर को जब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें दो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं टू मेंटेन दी इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है। एक हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल में ही देखेंगे, सिंपल से देखेंगे। एक है हमारे पास वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर
ठीक है, और दूसरा है इंडोर एयर क्वालिटी प्रोसीजर। ठीक है, ये दोनों जो आपके पास प्रोसीजर्स हैं इनको हमने स्टैंडर्ड 62 से लिया हुआ है। ठीक है, इसमें वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर में क्या है, वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर में हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो एयर है उसको डिस्क्राइब कर देते हैं फॉर अ सर्टेन एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे मैं नीचे एक टेबल यूज किया हुआ है, टेबल 4.2। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो चैप्टर यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी जो मैकक्वेस्टन की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो उसका मैंने एक सर्टेन पोर्शन यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, जहाँ पे यू कैन सी के यहाँ पे ऑफिसेज हैं, एप्लीकेशन। ठीक है, ऑफिसेज के लिए हमने डिस्क्राइब कर दिया कि CFM पर पर्सन कितना होगा, यानी कि जो एयर फ्लो रेट हमें चाहिए एक बंदे के लिए वो 20 फीट क्यूब पर मिनट होना चाहिए, यानी कि 20 फीट क्यूब पर मिनट की रिक्वायरमेंट है आउटसाइड एयर की, ताकि हमारी जो इंडोर एयर क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमने सिर्फ एयर यहाँ पे वेंटिलेशन रेट फिक्स कर रहे हैं कि इतना वेंटिलेशन रेट होना चाहिए, तो हमारी जो एयर कंटेमिनेंट्स है वो इंडोर एयर क्वालिटी में मेंटेन रहेंगे, यानी कि उनके जो नंबर है वो डिजायर्ड नंबर्स जो है वो उससे नीचे रहेगा। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि ये जो नंबर है ये एक बहुत प्रिसाइज कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना, प्रिसाइज कंट्रोल नहीं है ऑफ योर कंटेमिनेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए हम सेकंड प्रोसीजर यूज देखते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पे शो कर दूं, क्योंकि स्पेस की रीजनिंग की वजह से हमने जो है यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया था। आगे जाके कि आपके पास टेबल 4.2 है, जिसमें आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, आपके पास की डिजायर्ड CFM की वैल्यू क्या होगी वो डिफाइंड है। ठीक है, तो ना सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि डिजायर्ड CFM कितना आप यूज कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ एक सर्टेन मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी भी डिफाइंड है फॉर पर 100 मीटर स्क्वायर या पर 1000 फीट स्क्वायर। तो आपकी अगर क्लासरूम लेट सपोज 100 मीटर स्क्वायर की है, तो उसमें आप जो है वो आगे जाके हमारे पास क्लासरूम के लिए भी मौजूद है, ये टेबल को देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्लासरूम 1000 मीटर स्क्वायर की है, ठीक है, तो उसमें जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। ठीक है, ताकि जो डिजायर्ड आपके पास इंडोर एयर क्वालिटी है वो हमारी मेंटेन रह सके। उससे ज्यादा वो जो है वो फिर स्टूडेंट्स आप रखेंगे तो ऑब्वियसली या तो आपने फिर उस पर जाना पड़ेगा। अगर आप विमान बेटा बता दो क्वेश्चन, विमान। शायद बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, अगर आपने 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स रखते हैं तो फिर आपने पर पर्सन CFM को देना होगा कि अगर 15 फीट क्यूब पर मिनट की रिक्वायरमेंट है पर पर्सन। ठीक है, तो अगर मैं 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स 60 है, तो फिर मैं जो वेंटिलेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं पर पर्सन वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल करूंगा, फुलफिल करूंगा। ठीक है, तो ये टेबल आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली काफी लॉन्ग टेबल है, तो इसको इसलिए हमने आपकी स्लाइड्स में ऐड नहीं किया, लेकिन इसमें डिफरेंट फैसिलिटीज के लिए आपके पास जो आउटडोर एयर की रिक्वायरमेंट है वेंटिलेशन की वो हमें डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, और ये जो फिर आपको यूज होगी हमारे वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर में। ठीक है, अच्छा, इसी से सिमिलर एक और चीज है विच इज इंडोर एयर क्वालिटी प्रोसीजर। अब इंडोर एयर क्वालिटी प्रोसीजर क्या है, इंडोर एयर क्वालिटी प्रोसीजर में हम क्या क्या करते हैं, जो कंटेमिनेंट्स है, ठीक है, जो जो भी नॉन कंटेमिनेंट्स है जिसको हमें बहुत ज्यादा कंसिडर करना है कि ये हार्मफुल हो सकते हैं, ये हमें इनकी जो लिमिट है उसको हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, वो हम क्या करें, वो क्वांटिटेटिवली उसको फिक्स करें। ठीक है, जिस तरह से हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा ना कि हम कंसंट्रेशन को स्पेस के अंदर कंटेमिनेंट्स की वो बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसको कैलकुलेशन के थ्रू निकाल रहे हैं कि इसकी कंसंट्रेशन जो है स्पेस के अंदर ज्यादा ना हो जाए जो हमारी डिजायर्ड वैल्यूज है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हम क्या करें, इंडोर एयर क्वालिटी के अंदर उसको हर कंसंट्रेशन या हर कंटेमिनेंट के लिए उसको जो है वो हम ये पूरा बैलेंस अप्लाई करें, उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि दिस इज मोर रिग्रेस ऑपरेशन। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा जो है वो मेहनत रिक्वायर्ड है, क्वांटिटेटिवली आप हर चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस सब्जेक्टिवली कर रहे हैं। सब्जेक्टिवली का मतलब है कि जब ये सिस्टम बन जाए, ठीक है, यानी कि जो आपकी आउटडोर जो आपकी ऑक्युपाइड स्पेस है वो कंस्ट्रक्ट हो जाए, तो उसके बाद क्या करें, हम उसकी सब्जेक्टिव एवेल्यूएशन करें, यानी कि वहां पे लोगों को आप प्लेस करें
उनका आउटपुट देखेंगे क्या वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आप उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इंडोर एयर क्वालिटी प्रोसीजर इज समथिंग जहाँ पे आपने हाई क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट को हमने प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर, जहाँ पे हमारी जो इंडोर एयर क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है कंपेयर टू ऐसा केस जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा कोई किचन है, कोई गैरेज है, जहाँ पे हम अगर सिर्फ वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर को यूज कर ले तो दैट वुड बी इनफ, ठीक है, वहाँ पे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल्स वगैरह है जहाँ पे जो हमारे इंडोर एयर क्वालिटी के जो रिक्वायरमेंट्स है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, फिर वहाँ पे बेहतर है कि हम फिर इंडोर एयर क्वालिटी प्रोसीजर को यूज करें, ठीक है। एंड लास्ट में ऑब्वियसली जब हम वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो इसका जो सबसे बेहतर तरीका है वो हम कोई भी मैकेनिकल फैंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। फैंस यूज कर लेंगे तो हमें जो भी जितना भी वेंटिलेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके डिजायर्ड कैपेसिटी का हम फैन लगा दें तो वो हमें रिक्वायर्ड एयर वेंटिलेट करता रहेगा विद इन योर सिस्टम। और एक वन लास्ट पॉइंट बिफोर वी टेक वन क्वेश्चन, ठीक है, वो ये कि आपके पास जो भी डिजाइन होगा वेंटिलेशन सिस्टम का उसके अंदर कुछ पॉइंट्स को हमने जो है वो कंसिडर करना है। पहला चीज ये कि जो आपका इनटेक है आउटडोर एयर का, ठीक है, वो किसी भी ऐसे सोर्स के करीब नहीं होना चाहिए जहां जो पॉल्यूटेड हो, ठीक है। तो पॉल्यूटेड सोर्स नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोई आपके पास इंडस्ट्री का एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई फर्नेस नहीं होनी चाहिए, कोई लोकल सोर्सेज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट अगर हो रही होगी, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आई वाज सेइंग कि आपके पास जो इंडोर एयर है, ठीक है, उसमें आपको बेसिकली जो आउटसाइड एयर जो आप सिस्टम में इन करवा रहे हो फ्रेश एयर, ठीक है, उसके नजदीक कोई भी जो आपके पास पॉल्यूटेड एयर का सोर्स नहीं होनी चाहिए ताकि वो आपके आउटसाइड एयर के साथ सिस्टम के अंदर एंटर हो, ठीक है। तो एक तो इस चीज को अवॉइड करना है। सेकंड, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द इनटेक एंड एग्जॉस्ट, ठीक है। तो जो आपका इनटेक है यहाँ पे, ठीक है, और जो एग्जॉस्ट है, ठीक है, इनकी शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि थोड़े दूर दूर होना चाहिए। अदरवाइज यही जो आप एग्जॉस्ट कर रहे होंगे वही आपके इनटेक के अंदर यहाँ पे वापस ऐड हो जाएगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका जो यहाँ पे डिफ्यूजर है और जो आपका एग्जिट है डिसर्कुलेशन एयर का, ये भी क्लोज नहीं होनी चाहिए वरना ये आपस में मिक्स होंगे, ठीक है, या इनकी शॉर्ट सर्किटिंग होगी, ठीक है। तो इनको भी दूर दूर प्लेस होना चाहिए, ठीक है। देन एग्जॉस्ट फैंस और एग्जॉस्ट फैन नियर इंडोर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि अगर इंडोर में आपके पास कोई ऐसी सोर्स है जैसे कि बाथरूम्स हैं या किचन है, ठीक है, या फ्लेम्स हैं, ठीक है, तो जो आपकी एग्जॉस्ट डक्ट है उससे करीब करीब होनी चाहिए ताकि जो भी पोल्यूशन जनरेट हो रही है वो फौरन से आउट हो जाए, वो जो ऑक्यूपाइड स्पेस है उसके अंदर मिक्स ना हो, ठीक है। तो वन लास्ट पॉइंट बिफोर वी टेक अप वन क्वेश्चन, वो क्या है कि वेंटिलेशन इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो जितनी भी हम आउटसाइड एयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो समटाइम्स पॉसिबल नहीं होती कि वो 100% आपके ऑक्यूपाइड स्पेस में आके मिक्स हो गई। तो यहाँ पे जो एयर आई है, ठीक है, वो आपके ये जो डॉटेड एरिया हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, ये फ्लोर से लेकर सीलिंग के दरमियान कुछ एरिया है जिसको हम ऑक्यूपाइड स्पेस कह रहे हैं, ठीक है। इस ऑक्यूपाइड स्पेस में आपने जो है वो एयर 100% मिक्स नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है कि जो आपके पास यहाँ पे हमने एयर सप्लाई की वजह से हमारे पास सप्लाइड एयर है, ठीक है। ये सप्लाइड एयर जब यहाँ पे सिस्टम में आई है तो इसका एस पोर्शन, ठीक है, लेट्स सपोज एस पोर्शन इज 30%, तो सप्लाई का जो 30% है वो कभी भी ऑक्यूपाइड स्पेस में गया ही नहीं, ठीक है। वो क्या हो गया, वापस यहाँ से आया और वापस रिसर्कुलेट हो गया या आपके उसमें चला गया, रिटर्न एयर में चला गया, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये रिटर्न में जा रहा है तो कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ से रिसर्कुलेट हो जाएगा वापस और कुछ जो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो आपने एग्जॉस्ट एयर ली थी, सॉरी आउटसाइड एयर ली थी, ठीक है, आउटसाइड एयर का कुछ पोर्शन कभी भी यूज ही नहीं हुआ और वो एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। वो डिफाइन कर रहा है उसकी इफेक्टिवनेस ऑफ द आउटसाइड एयर को, ठीक है। अगर आउटसाइड एयर हमने क्यू डॉट लिए, ठीक है, क्यू नॉट लिए, ठीक है, इसमें से सर्टेन पोर्शन ऐसा होगा जो एग्जॉस्ट हो रहा है वो कभी यूज नहीं हुआ, वो उसकी इफेक्टिवनेस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अगर इफेक्टिवनेस 1 होगी इसका मतलब है कि हम 100% जो आउटसाइड एयर है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिवनेस 80% होगी तो इसका मतलब है कि हम 80% को यूज कर पा रहे हैं, 20% यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने जो अपनी आउटसाइड एयर लेनी है उसको 20% ज्यादा लेनी होगी ताकि हम जो डिजायर्ड क्वालिटी मेंटेन करनी है वो हमारी मेंटेन हो सके, ठीक है। इसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम इफेक्टिवनेस को डिफाइन करते हैं। एक फैक्टर है हमारे पास दिस फैक्टर एस, जो बाईपास, जिसको हम बाईपास फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है।
बाईपास फैक्टर ऑफ द आउटसाइड एयर, ठीक है। और दूसरा फैक्टर होता है हमारे पास ये फैक्टर आर, ठीक है। आर का फैक्टर है रिसर्कुलेशन, कितनी परसेंट हमारी जो एयर रिटर्न हो रही है उसमें से कितनी रिसर्कुलेट हो रही है और कितना जो है एग्जॉस्ट हो रही है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन बनेगी, ठीक है, उसमें जो सप्लाई एयर है, सप्लाई एयर के साथ हमारे पास जो है वो बाईपास फैक्टर आएगा, ठीक है, टाइम्स जो हम उसको कितना रिसर्कुलेट करवा रहे हैं, तो आर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जबकि जो जो एयर एग्जॉस्ट हो रही है, एग्जॉस्ट एयर में हम वन माइनस आर कर रहे हैं, ठीक है। वन माइनस आर इज द पोर्शन जो यहाँ पे एग्जॉस्ट में जा रहा है, ठीक है, वो हमारे पास रिसर्कुलेट नहीं हो रहा। आर 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 पोर्शन जो है वो रिसर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। जो एयर हमारे पास यहाँ पे वापस सिस्टम से ऑक्युपाइड स्पेस से आ रही है, रिटर्न हो रही है, ठीक है, उसमें से आर जो है वो रिसर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, और वन माइनस आर जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने फिर इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसको जाना नहीं चाह रहा, सिर्फ थोड़ा सा हमें आइडिया देना, ठीक है। तो जो इफेक्टिवनेस है सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, इफेक्टिवनेस हमारे सिस्टम की इसमें से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, एक बाईपास फैक्टर के ऊपर और एक उसके जो है वो रिसर्कुलेशन फैक्टर के ऊपर, ठीक है। अगर बाईपास फैक्टर 0 हो गया, इसका मतलब है कि आपकी जो पूरी की पूरी एयर है वो यहाँ पे आके मिक्स हो रही है, ठीक है, और इफेक्टिवनेस जो है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बाईपास फैक्टर 0 नहीं है, ठीक है, तो उस केस में फिर ऑब्वियसली ये 1 नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से आर जो है, आर क्या है आपके पास यहाँ पे एग्जॉस्ट है, अगर एग्जॉस्ट को हम 0 कर दें, ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू को हम 1 कर दें, ठीक है, उस केस में भी आपकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, अगेन स्विच टू 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ भी एग्जॉस्ट नहीं हो रहा होगा तो हमारी कोई आउटसाइड एयर जो जाया नहीं होगी, ठीक है, वापस वो डिस्ट्रिक्युलेट होती रहेगी सिस्टम के अंदर और वो आपके पास इफेक्टिवनेस को बंद कर देगी, ठीक है। तो आउटसाइड एयर की इफेक्टिवनेस को कंट्रोल करने के दो पैरामीटर्स हैं, एक आपके पास बाईपास के यहाँ से जो इनलेट डिफ्यूजर है उसमें से कितना जो एयर है वो मतलब ऑक्युपाइड स्पेस में एंटर नहीं हो पा रही, और दूसरा जो है रिसर्कुलेशन, यानी कि एग्जॉस्ट हम कितना कर रहे हैं, जब हम जो एयर जितनी हम एयर जो रिटर्न करवा रहे हैं इसमें से कितना परसेंट रिसर्कुलेट करवा रहे हैं और कितना एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में एक क्वेश्चन देख लेते हैं बिफोर वी एंड क्लास। इसमें क्या हमारे पास, हम बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है विद इन एन एनवायरनमेंट उसको फिगर आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या चीज है हमारे पास, each person in a room is assumed to be producing carbon dioxide at the average rate of 0.0107 CFM, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से एक रूम है, ठीक है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है, तो जो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक से ज्यादा लोग पॉसिबल है, ठीक है, तो हम पर पर्सन ले लेते हैं, उसको मैं एन से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एन सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं, तो पर पर्सन जो हमारे पास जनरेशन है वो है 0.0107 CFM, ठीक है। साथ साथ इसकी जो अमाउंट है वो इन एसआई यूनिट वो भी गिवन है, तो आप चाहें तो एसआई यूनिट में भी दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, एयर विद अ CO2 कंसंट्रेशन ऑफ 280 ppm इज बीन सप्लाइड टू द रूम, ठीक है। तो एयर जो हम सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, CO2, ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन है एयर की वो हमारे पास गिवन है 280 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, यानी 280 ppm में हमारे पास वो गिवन है, ठीक है। इज बीन सप्लाइड टू द रूम एट अ रेट ऑफ 6000 CFM, ठीक है। तो जो एयर सप्लाई हो रही है, ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाई हो रही है उसका जो फ्लो रेट है वो हमारे पास 6000 CFM हमें ठीक है। इट इज डिजाइर्ड टू कीप द कंसंट्रेशन लेवल ऑफ CO2 इन द स्पेस बिलो 1000 ppm, ठीक है। तो स्पेस के अंदर जो हमें CO2 का लेवल रखना है वो 1000 से नीचे नीचे रखना है, ठीक है। नाउ अज्यूमिंग कंप्लीट मिक्सिंग डिटरमिन हाउ मेनी पर्सन कुड ऑक्युपाई द रूम, ठीक है। अगर हमारे पास 1000 ppm हमने रखना है, एक बंदा जो है 0.107 CFM से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो कितने बंदे यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये हमें नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन थी बैलेंस वाली वो इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस बैलेंस वाली इक्वेशन में आपके पास जो नंबर्स है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिए यहाँ पे, कि जो हमारे पास टोटल फ्लो रेट है वो 6000 CFM है, कंसंट्रेशन ऑफ दी CO2 जो एंट्रेंस के ऊपर है वो 280 ppm है, ठीक है। अच्छा, ppm जो है पार्ट्स पर मिलियन है, यानी कि हमें सबसे पहले तो ये जिस तरह से वो होता है ना कि 1 किलो जूल्स है, ठीक है,
तो जो क्लो है वो मल्टीपल को शो कर रहा है। तो यहाँ पे तो पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पर मिलियन को हमने सबसे पहले ये 10⁻⁶ से डिवाइड करवाना है, ताकि हम इसको सिंपल यूनिट लेस या अब ये क्या मल्टीपल लेस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती, ठीक है। ये जो आपके पास कंसंट्रेशन है कि सिंपल आ जाएगी 0.001 में आ जाएगी 1000 डिवाइड बाय 10⁻⁶, ठीक है। ये आपके पास पार्टिकल्स पर मिलियन को हमने कन्वर्ट कर लिया 0.001 में, ठीक है। आप चाहें तो इसको परसेंटेज में भी राइट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे 0.1% आती है। ये आपको अंदाजा कर सकते हैं कि 100% आपकी अगर एयर है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो 0.1% होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, देन सेकंड चीज आपके पास क्या है, जो CS है विच इज योर कंसंट्रेशन इन द स्पेस, ठीक है। उसको भी हम ये क्या कर रहे हैं, उसको भी हमने जो है वो कन्वर्ट कर लिया है ppm से, सिंपल 10⁻⁶ से डिवाइड करवा दिया, उसको 0.011 उसका वैल्यू आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एन डैश को पता एन डॉट को पता करना है। एन डॉट को क्यों पता करना है उसको समझाता हूँ अभी, ठीक है। बाकी चीजें हमें राइट हैंड साइड पे आ गई, QT यानी कि फ्लो रेट हमें पता है, कंसंट्रेशन स्पेस की भी पता है और एंट्रेंस एयर की भी पता है, मुझे दोनों चीजें मुझे पता है, ठीक है। एन डॉट क्या है, एन डॉट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज जनरेटेड इन द स्पेस, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की जनरेटेड इन द स्पेस हमें मालूम करनी है, ठीक है। हमें क्या है, एक सिंगल बंदे कितनी जनरेट कर रहा है वो पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं राइट कर सकता हूँ कि एन डॉट जो है वो सिंपल एन नंबर ऑफ पीपल टाइम्स जो कंसंट्रेशन जनरेट हो रही है पर पर्सन, वो हम उसको यूज कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एन डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एन डॉट पर रिप्लेस कर सकता हूँ नंबर ऑफ पीपल टाइम्स जो जनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है पर पर्सन, उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब जो हमारे पास अननोन रह गया वो क्या रह गया, एन विच इज द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। QT डॉट जो है वो हमारे पास 6000 CFM है। अच्छा, अब अगर आप नोट करो तो यहाँ पे ये जो दोनों नंबर्स हैं, ठीक है, इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो QT है वो भी CFM में मौजूद है, और जो जनरेशन है पर पर्सन, ठीक है, वो भी CFM के फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में भी लिख सकता हूँ, दोनों चीजें मीटर क्यूब पर सेकंड में अगर मैं लिख लूँ, ये भी मीटर क्यूब पर सेकंड में कर लूँ और ये भी मीटर क्यूब पर सेकंड में कर लूँ, ठीक है। तो अगेन मेरे पास वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैं इसको ऐसा सिस्टम में भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। कंसंट्रेशन इज यूनिटलेस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को मैं विदाउट यूनिट्स वैसे ही राइट कर रहा हूँ 0.001 और 0.2, ठीक है। बस एक बात ख्याल रखिएगा, जब भी आपको पार्टिकल्स पर मिलियन में गिवन है तो आप उसको 10⁻⁶ से डिवाइड करवा के इसको इस फॉर्म में राइट कर लेंगे, 10⁻⁶ से उसको कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिजायर्ड नंबर ऑफ पीपल आ गए हैं वो हमारे पास तकरीबन 404 पर्सन आ गए हैं, जो आपकी 1000 ppm को मेंटेन कर रहे हैं। इससे ज्यादा आप चाहें तो इसको 403 पे भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें 1000 से नीचे नीचे रखना है ना, ठीक है। तो आप चाहें तो नीचे वाला नंबर ले लें, ताकि 1000 से हमेशा वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। 404 लेंगे तो मे 1001 हो जाए, ठीक है। लेकिन आप 403 पे कर लेंगे तो वो मेक श्योर कर देगा कंप्लीटली तौर पे कि वो आपके डिजाइन पसंद, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा की हुई है, जस्ट टू सी के हमारे पास जो सप्लाई एयर है वो इनफ है कि नहीं है, ठीक है। जो सप्लाई एयर थी हमारे पास 6000 CFM थी, ठीक है। मैंने उसको डिवाइड कर लिया 404 से, तो मेरे पास पर पर्सन जो सप्लाई एयर है वो आ गई, यानी कि 15 CFM पर मिनट, सॉरी पर पर्सन, ठीक है। तो आपको अभी मैं जो वेंटिलेशन के चार्ट दिखाए थे उसमें हमने, याद है आप लोगों को, हमने हर एप्लीकेशन के लिए हम देखा था कि फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम के लिए मुझे फॉर एग्जाम्पल 20 चाहिए, हो सकता है लेबोरेटरी के लिए मेरे पास 15 CFM पर पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रूम है उसके अंदर 15 CFM पर पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक तरह से हम ये भी मेक श्योर देख रहे हैं कि अगर हम वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर यूज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम इतना एयर का रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वेंटिलेशन रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मेक श्योर कर रहा है कि हमारी जो CFM जो हमारे कंटेमिनेंट्स हैं उसको वो डिजायर्ड लेवल के अंदर कंट्रोल करें, ठीक है। तो इसी से सिमिलर एक और क्वेश्चन है, मैं आप वो करवाऊंगा नहीं, वो आपको मैं एज अ क्लास प्रॉब्लम आप देख लो, सोल्यूशन इसका मौजूद है, ठीक है। सोल्यूशन मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। इसमें सिंपल क्या हो रहा है, इसमें सिंपल आपने जो स्पेस के अंदर जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की उसको आप निकाल रहे हो, वो आपको गिवन नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें गिवन है, कंसंट्रेशन
इंटरेस्ट पे गिवन है, रेट ऑफ जनरेशन विद इन द एनवायरनमेंट गिवन है और क्यूटी गिवन है, ठीक है। तो इस स्पेस के अंदर आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो गिवन नहीं है, वो आप जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम सेम ही है, ठीक है। कल की क्लास में मैं इफेक्टिवनेस का प्रॉब्लम करवाऊंगा और देन उसके बाद हम फिल्ट्रेशन की साइड पे थोड़ा सा देखेंगे कि फिल्ट्रेशन को किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।